देखिए, आत्मा के अच्छे भले ज्ञान योग में चल रहे होते हैं, कुछ कारण बनते हैं जिस कारण से पांव खिसकता है। सबसे पहला निश्चय हिलता है। निश्चय हिल सकता है, चाहे स्वयं से जाए, चाहे बाबा से जाए, चाहे रथ से जाए, चाहे ड्रामा से जाए, चाहे ज्ञान से जाए, कोई न कोई रीति से निश्चय हिलता है। ज्ञान में डाउट आता है तो निश्चय हिलता है, तो फिर जरूर है पांव नहीं रहेगा। दूसरा, सूक्ष्म अहम होता है। अगर अहम होगा तो भी धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल धोखा मिलेगा। क्यों बाबा कहता है अहम नहीं रखो? तीन चीजें हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। एक और ऐड कर लो, निराधारी। अगर देवभान वाले हैं, निराकारी नहीं है, देवभान वाले हैं, मेरे को क्यों कहा? मुरली सुन रहे हैं, कहेंगे ये मुरली जो है मेरे लिए चला रहा है। देवभान वाले ऐसे हैं। अरे दवाई बाबा दे रहा है तो जहां घाव होगा वहां दवाई लगेगी तो सही ना। अगर होगा ही नहीं तो दवाई थोड़ी वहां पे कोई तंग करेगी। स्पिरिट है, वैसे ठंडी लगती है, कोई घाव पे लग जाए तो तेज लगती है। ये फर्क है। मुरली तो वही है। बाबा आपको इमर्ज करके थोड़ी मुरली चला रहा है। ये स्पेशल आत्मा को मैं मुरली चलाऊं, मुरली तो मुरली है। तो ये भी डाउट आता है। तो सूक्ष्म देह भान होता है, बहुत होता है देह भान वाला। ये क्यों कहता है बाबा फीलिंग में नहीं आओ? क्यों कहता है? ज्ञान से अपन को ठीक करो। फीलिंग में आएंगे तो एक ना एक दिन पांव खिसक जाएगा। मेरी 10 जनों के बीच में इंसल्ट कर दी, बस छुट्टी। मैं क्यों? चौथी बात, पढ़ाई पर अगर अटेंशन नहीं होता है, प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, तो खोखलापन और खालीपन महसूस होता है कि मैं चल तो रही हूं लेकिन मुझे कोई प्राप्ति नहीं है। तो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए और प्राप्ति का नशा होना चाहिए। प्राप्ति नहीं है, ये खतरनाक बात है। चेक करना होता है, क्यों मुझे प्राप्ति नहीं है? शायद मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है, शायद मैं सुना अनसुना करती हूं, शायद नजरअंदाज कर देती हूं, केयरलेस हूं, शायद आलसी हूं। प्राप्ति का अनुभव नहीं, भगवान सागर है और सागर से प्राप्ति का अनुभव ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लीकेज को ठीक करना होगा, तब प्राप्ति होगी। पांचवी बात, पर चिंतन। पर चिंतन के लिए कहा गया पतन की जड़ है। खुद को तो देखते नहीं, दूसरों को देखते हैं, फलाना कैसा, फलाना कैसा, अरे इतने साल वाला उसको ये ऐसा, इतने साल वाले ये भी ऐसे करते हैं। तो अरे ये तो पढ़ाई है, आप पढ़ो। वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसकी असेसमेंट आपने थोड़ी करनी है, तो बाबा ने करनी है ना। मैं देख करके अपने चार्ट को खराब कर रही हूं। और बाबा ने कहा पर चिंतन
पतन की जड़ है, पतन। ये सब बोलने की बात नहीं है, जरा से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। पर चिंतन पतन की जड़ है। पतन माना बिल्कुल खत्म। इतना खतरनाक है पर चिंतन। तो बाबा के इसलिए पांव खिसक जाते हैं, पांव खिसक जाते हैं। लक्ष्य विहीन जीवन, छठी बात, जीवन का लक्ष्य नहीं सेट किया। आज बाबा की मुरली की शुरुआत हुई, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। अगर लक्ष्य ही नहीं है जीवन का तो कैसे होगा? इधर भटक उधर भटक कैसे होगा? सातवां संग। अगर संग कमजोर है तो आपके ऊपर असर आएगा। अगर संग ठीक है तो इसलिए संग का भी प्रभाव पड़ता है, जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। आठवां, अपनी कमियों के प्रति आंखें बंद। तो कहीं ना कहीं विकर्म होता है, विकर्म होगा तो उसका बोझ होगा। क्योंकि रोज क्लास में बैठेंगे तो वही बातें तो ऊंची सुनेंगे ना, तो विकर्म किया हुआ बैठ ही नहीं सकता, हलबल मचती है। आप लोग सोचते हो हम क्लास से उठ करके चले गए, वो सब निशानियां बताता है। हमारी हर एक्टिविटी निशानी बताती है। जो अच्छे उसके होंगे वो आराम से और अमृत है ना, और नहीं होंगे तो ऐसे भागेंगे। ये सब चेक करना है, ये सूक्ष्म चीजें हैं। आप लोगों की तो धारणा की क्लास नहीं होती है, ये तो धारणा क्लास में सब बातें हमको मिलती। हम अलबेले होकर के हम अमृत वेला मिस कर दें, मर्यादा तोड़ दें। आप अमृत अलबेले हैं, थके हुए हैं, ये है वो है, और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। क्या कह सकता है? यही कहेगा ना भी आपको करना चाहिए, और तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो चेक करना। स्वयं के लिए क्या कर रहे हो?